दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। इधर पूरी कांग्रेस प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पूछताछ से होने वाली परेशानी से उबर भी नहीं पाई है कि उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है या मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। इस बार मास्टर स्ट्रोक है 18 महीने में 10 लाख लोगों को नौकरी देना और अग्निवीर के नाम से सेना में नौकरी देना। यह 4 साल की नौकरी होगी। इस मास्टर स्ट्रोक को लेकर कांग्रेस भले ही तंज कस दे, राहुल गांधी भले ही तंज कस दे और कहे कि 2 करोड़ नौकरी की तरह यह 10 लाख भी जुमला है, लेकिन सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी को मास्टर स्ट्रोक मारने में महारत हासिल है। नोटबंदी से शुरू हुई मार अब तक लगातार अनवरत जारी है और साथ में आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का हिंदू की खुट्टी पिलाकर जिस तरीके से इस देश में सत्ता की चमक और चकाचौंध को रचा बसा गया है, वह उस मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लंबे समय से विपक्ष, पूरा विपक्ष हमलावर था देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सत्ता पर कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की बात कहने वाली सत्ता रोजगार छीन रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर टुकड़े में हिंदुस्तान बेच रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब मोदी सरकार सचेत है और उन्होंने घोषणा की है कि 18 महीने में 10 लाख लोगों को वह नौकरी देगी। 10 लाख लोगों को वह नौकरी आसानी से दे सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ही 8,72,000 पद लगभग रिक्त हैं और फिर कुछ 2-4 हजार यानी लाख, 1.25 लाख और भर्ती करना है। 10 लाख का आंकड़ा पूरा हो जाएगा, वह भी 18 महीने में। उसके बाद 2024 की चुनाव होगी, फिर देखेंगे कि अगले चुनाव और अगले खेल में किस तरह का मास्टर स्ट्रोक करना। यह खुशखबरी उन बेरोजगारों के लिए भी है जो इस सरकार से नौकरी की उम्मीद छोड़ चुके थे और वे किसी न किसी राजनीतिक दलों का पट्टा पहनकर अपने भविष्य को संवारने की आशा संजोए हुए थे। और सबसे मजेदार बात तो अग्निवीर बनने का है। यह एक ऐसा वीर होगा, भले ही आलोचना कर रहे हैं लोग कि 4 साल के लिए नौकरी देकर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें हताशा और निराशा के गर्त में ढकेला जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यह बेहद ही महत्वपूर्ण है उनके लिए जो हिंदुत्व की गुट्टी पिलाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है 4 साल बाद वे वापस जब आएंगे तो उन्हें एक पट्टा पहना दिया जाएगा और बजरंग दल और दूसरे महत्वपूर्ण हिंदूवादी संगठन मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित लोग आसानी से मिल जाएंगे। आज प्रशिक्षण देना पड़ता है, उन्हें शाखाएं लगाने पड़ती हैं जहां हथियारों का प्रशिक्षण देना पड़ता है। हालांकि वे कहते हैं ये आत्मरक्षार्थ, लेकिन यह आत्मरक्षार्थ किस तरीके से है? आप अखलाक, पहलू खान, सुबोध सिंह से लेके भंवरलाल जैन तक आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से आत्मरक्षार्थ प्रशिक्षण है। लेकिन खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज का विषय बेरोजगारी को लेकर है। आप कह सकते हैं कि जिस देश में हर साल 1 करोड़ युवा
नौकरी की आयु सीमा से बाहर हो जाते हैं, वहां 18 महीने में 10 लाख नौकरी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। लेकिन कुछ तो दे रही है यह सरकार। नोटबंदी से शुरू हुआ मास्टर स्ट्रोक आप लगातार सहते आ रहे हैं, और आज जब वह राहत दे रही है तो फिर आलोचना क्यों? सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए। क्या हर बार सवाल सत्ता से ही पूछा जाना चाहिए? सवाल तो विपक्ष और आम लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि 18 महीने में 10 लाख लोग रोजगार पालें। सवाल पूछना मना है, लेकिन इस दौर का यह सच सबसे बड़ा सच है। आप आफरीन को देख लीजिए, उनके घर में बुलडोजर क्यों चले? क्योंकि चाणक्य ने भी कहा है कि मूर्ख कभी नहीं चाहेंगे कि ज्ञानी पैदा हो। जेएनयू की वह छात्रा जो जेएनयू के हर आंदोलन में मोदी सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करते रही, एनआरसी से लेकर दूसरे मुद्दे पर भी वह मुखर होते रही, और जब आज सत्ता को मौका लगा है तो वह प्रहार करने का 1 इंच जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सवाल ये नहीं है कि आफरीन कितना बुद्धिमान है और वह अपने अधिकारों को लेकर कितना सजग है, क्योंकि इस दौर में हमने बार बार कहा है कि यदि नागरिक अपना अधिकार सत्ता को सौंप दे तो सत्ता निष्ठुर और तानाशाह हो जाता है, जिसका कई उदाहरण है। लेकिन हिंदुत्व की घुट्टी इस दौर में सबसे बड़ी घुट्टी है, और जिसने भी इसे पिया है वह कुछ नहीं देखता है, उसे केवल हिंदुत्व से मतलब है। तब सवाल यह है कि 10 लाख लोगों को नौकरी दिसंबर 2023 का डेडलाइन दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। इसे याद रखिए, और अभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तब कहिएगा जुमलेबाजी, तब वह सही होगा। आज आप आलोचना करके किस तरीके से सत्ता के कामकाजों पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आपको यह नहीं मालूम है। इसलिए उस 2023 दिसंबर की तारीख को याद रखिए, और उस दिन फिर जब 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा तब आप आलोचना करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।